बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 22 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कल से या आज से कबल कहें तो मैं मुसलसल आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जानब से जी अफ़गानिस्तान के अंदर कोई बड़ा जो वाक़या है या इंतहाई कदम उठाया जा सकता है। आज जी अफ़गानिस्तान के कई एक जो सूबे हैं वहाँ पर इस वक्त शदीद तबाही के और जो मनाज़र सामने आ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छे हैं ही, लेकिन अफ़गानिस्तान और भारत के लिए इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। कुछ नई तफसीलात हैं जी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कि पाकिस्तान की जानब से अफ़गानिस्तान के किन किन सूबों के अंदर एक तो टारगेट किया गया और साथ ही साथ बड़ी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान की जानब से एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई हैं। इसमें दर्जनों से भी अब काम जो है वो ऊपर हंड्रेड्स पर जो है वो चला गया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और साथ साथ इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो मुसलसल तिलमिलाता हुआ नज़र आ रहा है और बड़ी एक अजीबो-गरीब सी रिपोर्टिंग जो है वो भारतीय मीडिया पर है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाज़मी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ये जो आप लिखते हुए कंजूसी दिखाते हैं वो आपने नारा लाजमी लिखना है और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद मुझे नज़र आना चाहिए। नाज़रीन किराम, पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से इस्लामाबाद में जो खुदकुश हमला हुआ था और इसमें भी अफगानिस्तान जो है वो बराह रास्त मुलव्वस है और उसके बाद कल जो बड़ा ही एक अफसोसनाक और हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल इसके अलावा एक सिपाही थे इनको उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया और लेकिन इससे कबल भी कई एक ऐसे जो सानियात हैं वो ऑलरेडी आपके सामने हैं। अफगानिस्तान ने बरहा जो है वो इस चीज़ पर जोर दिया कि अफगानिस्तान जी बरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान उस क्योंकि स्टेज तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल इस हवाले से कई बार जोर दिया कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो जी टीटीपी या मिलिटेंट्स जितने भी हैं ये इनको पट्टा डाले। लेकिन सूरत हाल अब ये बड़ी पाकिस्तान की जानब से जी एक बड़ी जो स्ट्राइक हैं उनकी इतलाआत मौसूल हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि कौन कौन से जो सूबे हैं अफगानिस्तान के जहां पर एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई हैं और साथ ही साथ एक अफगानिस्तान में जो टॉप जो हेडक्वार्टर था अफगानिस्तान का वहाँ पर जो अब इतलाआत मौसूल हो रही हैं कि वो टॉप हेडक्वार्टर जो है जो बेस थी इनकी एक जो बड़ी इन्होंने अड्डा बनाया हुआ था उसको भी अब तबाह कर दिया गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है ये इतलाआत मौसूल हो रही हैं कि मल्टीपल टेररिस्ट बेस इन अफगान डिस्ट्रिक्ट पख्तिका बरमल नंगरहार एंड खुगियान हैव केम अंडर मैसिव हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक, यानी कि मुख्तलिफ जो जितने भी मिलिटेंट्स की जो कई एक जो बेसिस थी अफगानिस्तान के अंदर जिसमें जो पख्तिका सूबा है अफगानिस्तान का, इसके अलावा बरमल है, नंगरहार है, उसके साथ खुगियान है और कई एक और जो शहर हैं वो भी इन जो बमबारी की गई है इन बमबारी के अंडर जो है वो अटैक इन पर इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो लोकल अफगान सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि दी स्ट्राइक्स आर द बिगेस्ट एवर, यानी कि ये जो स्ट्राइक इस दफ़ा कंडक्ट की गई है ये अब तक की बदतरीन अगर कहें या सबसे बड़ी जो एयर स्ट्राइक है वो है, क्योंकि इसमें जो इतलाआत इस वक्त अफगान सोर्सेज या क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में सूरत हाल जो इस वक्त है कई सूबे जो हैं वहाँ पर स्ट्राइक कंडक्ट की गई हैं जिसमें भारी तादाद में 100+ जो मिलिटेंट्स थे इनके उड़ाए जाने की तस्दीक होती हुई नजर आ रही है और वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई है वो अब तक की कहें कि बदतरीन एयर स्ट्राइक थी जो अफगानिस्तान के ऊपर की गई है। होती भी क्यों ना, क्योंकि जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का इस वक्त पूरे नेटवर्क और स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट किया जाना, हमारे जवानों को शहीद करना और हमारे हत्ता के सिर्फ ये हमारी मिलिट्री फोर्सेस तक हमले महदूद नहीं रहे थे बल्कि ये अब निहत्ते शहरियों को भी इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया था। और इसकी वाज़ह मिसाल जो है वो इस्लामाबाद कचहरी वाला वाक़या देख ले या इसके अलावा इस्लामाबाद इमाम बारगाह तिजतुल कुबरा जो मस्जिद थी उस वाक़े में देख ले जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ये इनकी जानब से सूरत हाल पैदा की जा रही है। अब बाकायदा तौर पर कुछ तफसीलात मौसूल हो रही हैं कि पख्तिका सूबे के अंदर मुख्तलिफ कैंप थे अल जिहाद के। अल जिहाद बेसिकली ऑलरेडी आपको कल भी मैंने बताया था कि ये जो है वो हाफिज गुल बहादुर जो ग्रुप है इसी का एक इत्तेहादी है जिसने अभी रिसेंटली जो कल अटैक हुआ था बन्नों में इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की थी। इसमें पख्तिका सूबे के कैंप अल जिहाद जो कि ज़िला बरमल में है इसमें मारे जाने वाले जो टीटीपी कमांडर्स हैं इनके अब बाकायदा तौर पर नाम भी सामने आ चुके हैं।
मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताऊं, फिर बाद में जो एक टॉप बेस जिसको उड़ाया गया है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। अब इसमें सबसे पहले जो नाम बताया जा रहा है, एक तो जी आमद खान है और उसकी वल्दियत मोहम्मद है, जबकि गांव बिला हिसार सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान। इसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ वल्दियत इस्माइल, इसके साथ साथ अब्दुल्ला वल्दियत वली, और इसके साथ साथ समीउल्लाह वल्दियत जो है वो हमीद, नूर अहमद है, इसके अलावा हमदुल्लाह, जमील अहमद, नासिर अहमद, सुलेमान, फ़याज़। इसके साथ एक कसीर तादाद है, क्योंकि नाम अगर मैं इनके पूरे प्रॉपर लेना शुरू कर दूं तो फिर वीडियो काफ़ी जो है वो लंबी हो जाएगी। और इसमें इब्तदाई जो इतलात इस वक्त अफगान लोकल सोर्सेज फ्राहम कर रही हैं, 100+ जो टेररिस्ट थे, जो मिलिटेंट थे, जिनमें इनके टॉप कमांडर भी हैं, इसके अलावा हाई वैल्यू टारगेटेड, वो हाई वैल्यू टारगेट जो पाकिस्तान के अंदर कई एक ऐसे हमलों में मुलव्वस थे, उनके उड़ाए जाने की तफसीलात भी सामने आ रही हैं। अब इसके साथ साथ तालिबान टॉप कमांडिंग हेडक्वार्टर था बेस 3 की, इसके उड़ाए जाने की जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब इसमें एक ज़राए ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान तालिबान टॉप कमांडिंग लीडर हेडक्वार्टर बेस हैज़ बीन सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड इन मैसिव एक्सप्लोजन, यानी कि अफगानिस्तान की ये एक टॉप कमांडिंग लीडर हेडक्वार्टर बताया जा रहा है जिसके ऊपर जी हमले हुए हैं। अब इसमें वहाँ पर मुख्तलिफ जो ज़ोरदार धमाके थे इनकी इतलात मसूल हुई हैं, और इसमें जो इब्तदाई इतलात मसूल हुई हैं इसमें ये आ रही हैं इतलात के वहाँ पर जी एक मीटिंग जारी थी कि ऊपर से अचानक से इस हेडक्वार्टर, इस बेस के ऊपर हमला हुआ है, और इस हमले के पेश नज़र जितने भी जो इसके अंदर मिलिटेंट्स जो थे वो बैठे हुए थे, वो तमाम के तमाम जी उड़ाए गए हैं। और ये कहें कि एक बहुत बड़ा एक टेररिस्ट कैंप था जो अफगानिस्तान के अंदर रन किया जा रहा था, इस पर इस हमले की इतलात मसूल हुई हैं। लेकिन अब इसमें चूंकि अफगानिस्तान की जो सोर्सेज हैं वो तमाम मामले को दबाएंगी, छुपाएंगी। ऑलरेडी जिस तरह से इनका एक, क्योंकि आप जिसके वो इत्तेहादी हैं वो उन्हीं की राह पर या उन्हीं की डगर पर चलेंगे। आपको इल्म है कि भारत में जो कुछ भी हो, भारत हमेशा उस पर एक तो जी प्रोपेगेंडा करता है और मुकर जाना तो इसकी एक आदत है। अब अफगानिस्तान की जो इस वक्त की हुकूमत है वो भी एज इट इज उसी डगर पर है। जो कुछ भी अफगानिस्तान के अंदर होगा, जितनी भी हाइड आउट्स या मिलिटेंट्स की बेसिस को टारगेट किया जाएगा, ये एक अलग से प्रोपेगेंडा या एक अलग रंग देने की कोशिश करेंगे और हकाइक पूरी दुनिया से ये छुपाने की कोशिश करेंगे। और इसकी वादा मिसाल देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, इस पर भारतीय मीडिया किस तरह से तिलमिला रहा है। जरा आप ये चीज मुलादा फरमाएं। ये इमारतें, वहां मौजूद ये दमकल की गाड़ियां, जिसमें अब अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया है कि 25 लोगों की जान गई है इस एयर स्ट्राइक में। पाकिस्तान के हमलों से अफगानिस्तान दहल उठा है। ये आप देखें कि ये बेसिकली इंडियन एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ 18, वो इस वक्त खसूसी अफ़गानिस्तान को जी कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ऑलरेडी इस हवाले से कल भी मैंने आपको बताया था कि कल जो बन्नों के अंदर हमला हुआ था, जिसमें जो लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके अलावा एक जो हमारे सिपाही जो है वो शहीद हुआ था। उसके बाद फिर पाकिस्तान को टर्की, चाइना और सऊदी अरबिया, इसके अलावा बांग्लादेश जो हैं, इनकी जानब से भी बकाया तौर पर पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई थी, और इसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो वो पूरा पूरा हक रखता है, और अफगानिस्तान में अंदर जितने भी ये मिलिटेंट्स हैं वो जी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अटैक्स में मुलव्वस हैं, तो पाकिस्तान को ये पूरा हक है कि अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान कार्रवाई करे। और अब ये इतलात मुसलसल मसूल हो रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी अब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इस वक्त हालात वहाँ पर भी इंतहाई टेंस हैं, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन जो है वो इरप्ट हो चुकी है। हालात इंतहाई इस वक्त कशीदा हो चुकी हैं, और साथ ही साथ जो शुदा थे, जो इनका बदला जो है वो बड़ा ही एहसन तरीके से लिया गया है। लेकिन अब चीज़ें जहाँ पर नहीं रुकेंगी, अब चीज़ें मज़ीद एस्केलेट होंगी, और एक बार फिर से, क्योंकि जो तैयारियाँ अफ़गानिस्तान से होती हुई नज़र आ रही हैं, वो एक बार फिर से बॉर्डर पर जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं या जो जवान हैं, अब वहाँ पर हालात इस वक्त एक ख़तरनाक जंग की जानब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब इंशाल्लाह जैसे ही कोई फर्दर डिटेल सामने आएगी तो वो भी कोशिश करूँगा कि जल्द जल्द आपके सामने रखने की कोशिश करूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।